जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवानंद आज रूबरू हुआ हूं आपके समक्ष। आज सुबोधकांत सहाय, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आज एचईसी के मुद्दे पर और कल जो घटनाक्रम हुआ मुख्यमंत्री के साथ इस झारखंड में, उस पर बोले, कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एचईसी का इनका जो केंद्र का नीति है, वो नीति इनका अच्छा नहीं है। एचईसी के मजदूर काम करना चाहते हैं, वेतन मांग रहे हैं, लेकिन कोई साजिश के तहत इन्हें न कुछ वेतन दिया जा रहा है, न इन्हें इनका प्रॉब्लम को सुना जा रहा है। ये कुछ साजिश के तहत फैक्ट्री बंद करवाना चाहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के बारे में बोले, गवर्नर पर उन्होंने एक तरह से एक आरोप भी लगाया कि क्या डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं हमारे गवर्नर साहब। आज हेमंत सोरेन के पास बहुमत है, तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी नेता को खड़ा करके मुख्यमंत्री तो बनाया जा सकता है। उनके पास बहुमत है, वो तो मिलने के लिए भी तैयार नहीं थे। आगे जानते हैं और सुनते हैं इन्होंने क्या कहा, आगे देखते हैं। एचईसी का मामले को लेकर के बहुत सारा 22-24 महीना से सैलरी नहीं मिला है, इसके बारे में। एचईसी के मजदूर तो अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते भारत सरकार ने तो उनको रोड पे ला दिया है। आज अपना रोड पे बैठ कर के अपना चावल दाल का जो है वो खा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। ये हालत कर दिया उन्हें। एचईसी का कैंटीन बंद हो गया, एनटीसी का सारे तरफ ताला लगा करके बैठे हुए हैं। पहली बार मजदूर काम करने के लिए, अपना न्याय मांगने के लिए, अपना वेतन मांगने के लिए बेचैन है, लेकिन बाहरे केंद्र सरकार का हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और केंद्र सरकार का नियत और नीति जो एचईसी के मजदूरों को ही नहीं मार रहा है, बल्कि जो चंद्रयान बनाने वाले मजदूर थे, आज उस फैक्ट्री को बेचने के लिए सारा साजिश करके उसको इस कागार पे ला रहा है कि अपने आप वो मर जाए। सर, हमने पब्लिक के बीच में भी गया था और एचईसी के मजदूर के नेता के बीच में गया था, लेकिन उनका कहना है कि एक बार सुबोधकांत सहाय जी फिर आए और फिर लीड करें हम लोग के। उन लोग का बहुत इच्छा है सर, उसके बारे में। देखिए, सुबोधकांत तो जीवन भर लड़ते ही रहे हैं और एचईसी के सवाल 3 बार 4 बार जब भी रिवाइव हो करने का हुआ, एचईसी को किया। इसके मैनेजमेंट की विफलता से जो नुकसान हुआ उसका भरपाई हमने करवाया, पकड़ के, बांह पकड़ के केंद्र सरकार से। लेकिन आज केंद्र सरकार जो है वो इस मदर प्लांट को बर्बाद करने पे तुला है। तो आज तो हम कोई लोकसभा में है नहीं, लेकिन एक साथी होके, एक भाई होने के नाते एचईसी की परिवार के साथ मैं खड़ा हूं, खड़ा था, खड़ा रहूंगा। सर, कल का जो घटनाक्रम है उसके बारे में भी थोड़ा सवाल है। हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार हो चुके हैं। का घटनाक्रम तो देश के जनतांत्रिक इतिहास का जो है वो काला अध्याय है कि एक आदिवासी का बेटा जिसने झारखंड राज्य बनवाने के शिबू सोरेन से लेकर के हेमंत तक को पिछले 3 वर्ष से किस तरह से उससे सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा था, ये पूरा जग जाहिर है। जमीन का सवाल पर ईडी गिरफ्तार करे, यह आज तक समझ में नहीं है। जमीन तो सिविल सूट का सवाल है, एक सिविल कोर्ट का सवाल है, और उस पर आज तक गिरफ्तारी, और भी मुख्यमंत्री का। तो ये राजनीतिक तौर पे जैसे देश में हालात चल रहे हैं, बिहार गिराया, झारखंड गिराया, और जितने वो अपने मंशा के लिए, पूर्ति करने के लिए जितना
इनका कोहेसिव राजनीति चल रहा है जो संघीय ढांचा को कंप्लीट कोलैप्स करा दिया, कंप्लीट छिन्न भिन्न कर दिया है। उसी का नतीजा है झारखंड। आज हेमंत सोरेन ने इस्तीफा जाके दिया तो गवर्नर को अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने के लिए देना चाहिए। वो क्यों लेकर के हम कौन सा डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं? हेमंत सोरेन को बहुमत नहीं था, इसीलिए तो उनकी सरकार नहीं ना गिरी है। गिरफ्तार किया उनको। उन नया नेता लोगों ने नया चुन के, तो गवर्नर तो मिलने के लिए भी तैयार नहीं था। सर, एक कयास लगाया जा रहा है कि सीता सोरेन को आगे करके बीजेपी अपना दांव खेल रही है सीएम के लिए। ये बीजेपी यही 10 साल खाली कर ही रही है, तो किसका पर कौन दांव खेल रही है ये बहस का सवाल नहीं है। बीजेपी तो खुलम खुला नंगा नाच न कर रही है, तो उसमें आगे करके वो लुका छुपी थोड़ी करती है। 3 साल से मैं कह रहा हूँ इस सरकार को गिराने की कोशिश है विधायकों को, लेकिन सफल नहीं हो। ये हमें आज बहुमत है, हम अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाएंगे।